नमस्कार, मैं हूं आयुष कुमार और आप देख रहे हैं 11 प्राइम। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल पिटारा खोलेंगी। निर्मला सीतारमण रिकॉर्ड 7वीं बार बजट पेश करेंगी। बजट से आम जनता को काफी उम्मीदें हैं। बजट कैसा होगा, इसके संकेत पीएम मोदी ने दे दिए हैं। पीएम मोदी ने कहा है कि बजट में विकसित भारत पर फोकस होगा। देखिए रिपोर्ट। मंगलवार को खुलेगा वित्त मंत्री का पिटारा। रिकॉर्ड 7वीं बार बजट पेश करेंगी वित्त मंत्री। बजट से आम जनता को काफी उम्मीदें। विकसित भारत पर बजट में होगा फोकस। पीएम ने कहा, हम कल मजबूत बजट लाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मंगलवार को बजट पेश करेंगी। आम बजट से आम जनता को काफी उम्मीदें हैं। देश भर की निगाहें बजट पर टिकी हुई हैं। बजट से पहले पीएम मोदी ने कहा कि हम कल मजबूत बजट पेश करने वाले हैं। यह बजट साल 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र के रूप में पेश करने के लिए केंद्रित होगा। अमृतकाल का ये महत्वपूर्ण बजट है जो हमारे 5 साल के कार्य की दिशा तय करेगा। अमृतकाल का एक महत्वपूर्ण बजट है। हमें 5 साल का जो अवसर मिला है, आज का बजट हमारे उन 5 साल के कार्य की दिशा भी तय करेगा। और ये बजट 2047 जब आजादी के 100 साल होंगे, तब विकसित भारत का जो हमारा सपना है, उस सपने को पूरा करने की मजबूत नींव वाला बजट लेकर के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत लगातार दुनिया में सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाला देश बना हुआ है और लगातार 3 बार से 8% ग्रोथ के साथ हम विकास के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। देशवासी के लिए एक गर्व की बात है कि भारत बड़ी इकोनॉमी वाले देशों में सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाला देश है। गत 3 वर्षों में लगातार 8% ग्रोथ के साथ, 8% ग्रोथ के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, हम ग्रो कर रहे हैं। आज भारत में पॉजिटिव आउटलुक, इन्वेस्टमेंट और परफॉर्मेंस एक प्रकार से अपॉर्चुनिटीज की पीक पर है। बजट से उम्मीदें। बजट से आम जनता को बड़ी उम्मीदें। सरकार टैक्स छूट से लेकर टैक्स स्लैब में कर सकती है बदलाव। रियल एस्टेट सेक्टर और एजुकेशन सेक्टर को बड़ी उम्मीदें। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को बजट से काफी उम्मीदें। सरकार पीएलआई स्कीम के लिए नियम में कर सकती है बदलाव। 100 करोड़ की निवेश की सीमा को घटाकर 25 करोड़ तक लाने की उम्मीद। बजट से कृषि सेक्टर को बड़ी उम्मीदें। पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त 6,000 की जगह 8,000 करने की उम्मीद। किसान क्रेडिट कार्ड के तहत मिलने वाली राशि को भी बढ़ाए जाने की उम्मीद। कृषि उपकरणों पर भी भारी छूट मिलने की उम्मीद। महिला करदाताओं के लिए अलग से टैक्स स्लैब ला सकती है सरकार। प्रधानमंत्री आवास योजना में हो सकता है बड़ा बदलाव। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। मंगलवार को देश का आम बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी। आम बजट पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने उम्मीद जताई है कि आम आदमी को बजट से कुछ राहत मिले। इनकम टैक्स और जीएसटी पर राहत मिलना चाहिए। चाहे पूरे देश की बात हो, जब देश का बजट आता है तो उसमें सभी राज्य सम्मिलित होते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जो ये फास्टेस्ट ग्रोथ इकोनॉमिक का बता रहे हैं, तो उस इकोनॉमी का फायदा जो अंतिम पायदान पर बैठा व्यक्ति है उसको मिले, ना कि सिर्फ पूंजीपतियों को मिले। एक आप इकोनॉमिक ग्रोथ दिखा रहे हैं, बहुत अच्छा ग्रोथ है, लेकिन नीचे में क्या है,
नीचे में बिल्कुल बुरे हालात हैं और लोग 5 किलो राशन पर आधारित जिंदगी जीने को मजबूर हैं। तो उनको कैसे मजबूती मिले और कैसे जो लोग जिंदगी के संघर्ष कर रहे हैं उनको लाभ मिल सके। इनकम टैक्स की बात है तो इनकम टैक्स चूँकि घरेलू जो खर्च का है वो देखा गया है, जो इकोनॉमिक सर्वे हुआ है उसमें कम आया है, तो हमें लगता है कि उसको बढ़ाने के लिए इनकम टैक्स और जीएसटी जैसी चीज़ों में छूट देना चाहिए, तभी जा कर के हम इन सारी चीज़ों पर काबू पा पाएंगे, या यूँ कहिए कि एक अंतिम व्यक्ति के लिए जो हम लड़ाई और संघर्ष कर रहे हैं उसको एक अंजाम तक पहुंचा पाएंगे। तो अब से कुछ ही घंटों में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय बजट पेश करेंगी। बजट से आम जनता को काफी उम्मीदें हैं। कोई कह रहा है कि टैक्स स्लैब में छूट मिल सकती है, किसान सम्मान निधि की राशि में बढ़ोतरी हो सकती है, महिला करदाताओं के लिए अलग से टैक्स स्लैब में कोई संशोधन हो सकता है। तमाम तरह की अटकलें लग रही हैं। जनता को कई उम्मीदें हैं। हमारे संवाददाता अरुण बर्णवाल धनबाद से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण, सबसे पहला सवाल मेरा यह होगा कि फिलहाल जनता की नजरें टिकी हुई है मंगलवार को लेकर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय बजट पेश करेंगी। लोगों को इंतजार है इस बजट का, कईयों को इंतजार है कि टैक्स स्लैब में छूट मिलेगी। कुछ लोग ये अटकलें लगा रहे हैं कि कुछ चीजें सस्ती होंगी, महंगाई से थोड़ी राहत मिलेगी, किसान सम्मान निधि की राशि में बढ़ोतरी की भी उम्मीद है। क्योंकि अभी मानसून का समय है, खेती हो रही है, तो किसानों को भी आस लगी हुई है कि इस बजट से हमारा भी कुछ होगा। अब जनता के बीच है, जनता की क्या उम्मीदें हैं आने वाले बजट को लेकर, दर्शकों से साझा करें। देखिए, निश्चित रूप से कह सकते हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये 3.0 की सरकार की पहली ये आम बजट है। और जैसा प्रधानमंत्री ने खुद कहा है कि ये देश को वो एक मजबूत बजट देने जा रहे हैं। हालांकि इसमें कई ऐसे मामले हैं जो कल जब बजट पेश होगा उसके बाद स्पष्ट होगा। लेकिन मैं जिस जगह खड़ा हूँ ये धनबाद जिले का ही नहीं, आसपास की जिलों का भी प्रमुख होलसेल मंडी है कृषि उत्पादन बाजार समिति बरवड्डा, और यहाँ के व्यापारी हमारे साथ हैं। सीधे जुड़ेंगे इनसे और कितनी उम्मीद इन्होंने तीसरे बजट में प्रधानमंत्री के नरेंद्र मोदी के तीसरे बजट से लगा रखी है। सीधे जुड़ेंगे उनसे और जानेंगे उन्हीं के माध्यम से। सबसे पहले तो आप ही बताएं, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3.0 का पहला बजट, व्यापारियों की क्या अपेक्षा सरकार से? यह अमृतकाल का बजट है और हमारा देश जिस तरह पूरे अंतर्राष्ट्रीय में प्रगतिशील है, बजट से उसे और एनर्जी मिलती है, ताकत मिलती है। हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारी निर्मला सीतारमण जी के द्वारा कल जो बजट पेश किया जाएगा वह पूरे भारत के साथ साथ विश्व पटल के साथ साथ झारखंड के पर भी पूरा फोकस रहेगा। उस दृष्टिकोण से व्यापारियों के ऊपर भी उनका पूरा फोकस रहेगा, हमें विश्वास है। और यह बजट जो 5 लाख का जो स्लैब इनकम टैक्स में है उसे हम लोग मानते हैं कि इस बजट में जरूर 10 लाख किया जाएगा। और यह बजट में यह भी चीज़ आना चाहिए, धनबाद से पुरानी मांगे हैं, धनबाद से डायरेक्ट दिल्ली के लिए ट्रेन देना चाहिए, जिससे यहाँ की कोयला राजधानी धनबाद जो एक अपने आप में अलग स्थान रखती है और धनबाद को देख के लोगों को राहत मिले। कुछ और लोग हैं जुड़ेंगे। देखिए, चूंकि प्रधानमंत्री मोदी ने संकेत दिया है कि देश के लिए बहुत मजबूत बजट देने जा रहे हैं, लेकिन आप व्यापारी वर्ग को लीड करते हैं, व्यापारियों की बहुत सारी समस्या, जिसमें जीएसटी एक बहुत बड़ा इशू है, तो क्या आप चाहेंगे? देखिए, खाद्यान्न व्यापार से के संबंध में जहाँ तक जीएसटी का दायरा अभी 5% और 12% खाद्यान्न व्यापार में है, और एक मेट्रोलॉजी जो माप तौल विभाग से जीएसटी को जोड़ने का काम पिछला बार झारखंड में या केंद्रीय स्तर पर किया गया था, तो मुझे लगता है कि इसको कहीं न कहीं माप तौल विभाग से जीएसटी को जोड़कर व्यापारी को परेशान करने का काम किया जा रहा है। और इसमें कहीं न कहीं नरेंद्र मोदी सरकार को सोचना चाहिए। और वैसे पिछले 10 साल से लगातार नरेंद्र मोदी जी बजट पेश कर रहे हैं। भारत को 2047 में विकसित भारत बनाने के लक्ष्य से जो काम कर रहे हैं वो बहुत काफ़ी सराहनीय है। लेकिन जिस प्रकार से खाद्यान्न के व्यापार में ऑनलाइन और बड़े बड़े मॉल कल्चर का समावेश हो रहा है, उसके चलते जो भारत की आत्मा जो मिडिल क्लास के लोगों में बसती है, जो गरीबों में बसती है, कहीं ना कहीं उनका शोषण हो रहा है।
मॉल कल्चर के कारण और ऑनलाइन के कारण जो अनऑर्गेनाइज्ड खाद्यान्न के व्यापारी हैं, जो खुदरा दुकानदार हैं, जो मोहल्ला में 100 ग्राम 50 ग्राम बेच रहे हैं, उनका कहीं ना कहीं शोषण हो रहा है और कहीं ना कहीं वो भारत की आत्मा है। नरेंद्र मोदी जी मुझे लगता है विकसित भारत को लेकर चल रहे हैं, लेकिन उनको इसके बारे में जरूर विचार करना चाहिए। जो भारत की आत्मा है, जो मोहल्ला में दुकानदारी कर रहे हैं, जो लोगों को रात को 12 बजे उठकर सामान देने के लिए तैयार हैं, उनके सुख दुख में तैयार हैं। आज कोई भी मॉल वाला हो या ऑनलाइन वाला हो, लोगों के साथ व्यापार तो जरूर करता है मगर उसके सुख दुख में शामिल नहीं होता है। मतलब उन पर भी ध्यान दे, उनको भी रखे। आप चूंकि ट्रांसपोर्ट व्यवसाय से हैं, क्या लगता है आपको, क्या चाहिए इस सरकार से जो कल बजट जो पास हो रहे हैं? ट्रांसपोर्ट लाइन में जो है मोटरबाजी का जो लाइन है सर, वो किसी सरकार का ध्यान नहीं है और हर जगह बॉर्डर है, बॉर्डर पे पुलिस का धांधली है। आपका धनबाद का आरटीओ का ओवरलेट का जो है सर 35,000 का चालान है। ये सब सरकार को थोड़ा सा देखना चाहिए। देखिए, अच्छा, अभी इस बार टैक्स का, इनकम टैक्स का स्लैब में भी बढ़ोतरी करने की बात आ रही है। 5 लाख को बढ़ाने की बात हो रही है, जो शायद कल निर्मला सीतारमण जी करेंगे। तो आप कहाँ देख रहे हैं इसको? टैक्स का हम अपने प्रधानमंत्री मोदी जी से आग्रह करते हैं कि वो टैक्स का बढ़ावे। और हमारे धनबाद में हॉस्पिटल, बढ़िया हॉस्पिटल नहीं है, वो थोड़ा सा बढ़िया हॉस्पिटल यहाँ पर दे। स्वास्थ्य के रिम्स जैसा हॉस्पिटल या एम्स जैसा हॉस्पिटल हमारे धनबाद में दे। देखिए, धनबाद की बहुत बहुप्रतीक्षित मांग है आयुष, एक एयरपोर्ट और एक स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ। तो अच्छा हॉस्पिटल और एयरपोर्ट यहाँ की नितांत आवश्यकता है, जिसके लिए आंदोलन भी चला था, और डायरेक्ट ट्रेन भी। आप इस बजट से क्या अपेक्षा रखते हैं? इस बजट से यही अपेक्षा लगता है कि जो भी बजट आए पेश हो सबके हित में है। सर्वजन हिताय। हाँ, सर्वजन हिताय हो तो उसमें व्यापारी वर्ग को कुछ अलग चाहिए, क्योंकि व्यापार करने में स्कूल फील्ड में बहुत परेशानी। हाँ, व्यापार करने में तो परेशानी है, तो व्यापार को भी देखते हुए आज तक मतलब अभी तक मतलब कोई भी सरकार व्यापार टैक्स पे रियायत नहीं की है। उसको देखते हुए टैक्स में रियायत चाहिए, टैक्स में रियायत चाहिए। क्या आप कहाँ देख रहे हैं इस बजट को? इस बजट को तो खैर बहुत महंगाई देख रहे हैं हम लोग। बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ गई है, हर चीज़ का महंगाई इतना बेकाबू चढ़ गया है कि लोग खरीदने के लिए बेकाबू नहीं हो रहा है। जो खरीदना चाहिए 1 किलो 100 ग्राम खरीद कर सब ले जा रहे हैं। सबका बजट यहाँ फेल हो रहा है। कम से कम सरकार को सोचना चाहिए कि इतना सरकार को सब साथ देते हुए अगर हम लोग के बारे में कोई सोचे नहीं तो फिर सरकार में हम लोग को वोट देना भी बेकार है ना। इस बजट में महंगाई को नियंत्रित करने की भी डिमांड है, चूँकि ये सीधा जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास है उसको प्रभावित करता है। जी, आप कहाँ देख रहे हैं इस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीसरी 3.0 की बजट? अभी भैया ने कहा कि मतलब महंगाई बढ़ रही है, तो सबसे ज़्यादा मार, चूँकि हम खाद्यान्न व्यापार से जुड़े हुए हैं, तो गल्ले के व्यापार पर ज़्यादा मार पड़ रहा है। तो हम सरकार से चाहें गल्ला के व्यापार को कम से कम जीएसटी से मुक्त किया जाए, ताकि क्या बोलता, और जीएसटी रिटर्न भरने में जो मंथली रिटर्न भरते हैं हम लोग, उसमें जो चूक हो रही है, सभी व्यापारी उससे त्रस्त हैं। तो जीएसटी रिटर्न को सिंप्लीफाई करने का प्रयास किया जाए, ताकि जो मंथली जो रिटर्न भरते हैं हम लोग उसको क्वार्टरली पर लेके आया जाए और गल्ले के व्यापार को पूरी तरह से जीएसटी से मुक्त किया जाए। निश्चित रूप से ऐसी संभावना बन रही है कि जीएसटी में कुछ ना कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। कहाँ देख रहे हैं इस बजट को आप, केंद्रीय आम बजट जो कल पेश होने जा रहा है? देखिए, बजट तो बहुत उम्मीद से भरा हुआ बजट है और हम उम्मीद करते हैं कि बजट बहुत अच्छा रहेगा। इसमें हम लोग का जीएसटी का इसमें जो हम लोग का इनकम टैक्स का स्लैब है वो ज़रूर बढ़ना चाहिए, क्योंकि हम लोग खाद्यान्न से संबंधित व्यापार करते हैं। इसमें हम लोग जीएसटी पेड करते हैं और फिर उसी पर जो इनकम होता है उस पर इनकम टैक्स देते हैं। अगर देखा जाए तो हम लोग को डबल टैक्स लगता है, तो इसलिए हम लोग को इनकम टैक्स का स्लैब जरूर बढ़ना चाहिए। और बैंकिंग का जो सिस्टम है उसको भी सरलीकृत करने का ज़रूरत है, क्योंकि इधर हाल फिलहाल के कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा सरचार्जेस लग रहा है। तो बिल्कुल अरुण, तो व्यापारियों की अलग शिकायतें हैं, उम्मीदें भी हैं कि आने वाले बजट से उनके हित में कुछ काम किया जाएगा। आप हमारे साथ बने रहिएगा। व्यापारियों की और भी बातें, उनकी और भी उम्मीदें हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पर आएंगे तो आने वाले बजट को लेकर जनता की क्या उम्मीदें हैं, व्यापारियों की क्या उम्मीदें हैं, सब हम आप तक पहुंचाएंगे। तो सबको इंतजार है कल पेश होने वाले बजट का। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय बजट पेश करेंगी। जनता को उम्मीदें हैं, आम जनता को लग रहा है कि आने वाले बजट से महंगाई थोड़ी कम होगी, हमारे जेब पर जो बोझ है वो कम होगा। हमारे संवाददाता अरुण बर्नवाल धनबाद से हमारे साथ बने हुए व्यापारियों के साथ हैं। व्यापारी भी अपनी शिकायतें रख रहे हैं, अपनी उम्मीदों से जनता को अवगत करा रहे कि उनकी क्या उम्मीदें हैं
और वो क्या चाहते हैं कि आने वाले बजट में क्या हो। अरुण का रुख करेंगे हम। अरुण, व्यापारी अपनी पीड़ा बता रहे थे, अपनी उम्मीदों के बारे में भी बता रहे थे। कुछ खाद्यान्न व्यापारियों का कहना है कि खाद्यान्न से जीएसटी हटाया जाए और जो एक महीने में हर महीने जीएसटी फाइल करना पड़ता है वो त्रैमासिक हो। उनकी ऐसी उम्मीदें हैं। आप इस वक्त व्यापारियों के बीच मौजूद हैं। टैक्स स्लैब को लेकर क्या महंगा, क्या सस्ता, क्या उम्मीदें हैं व्यापारियों की, बात करें उनसे। देखिए, निश्चित रूप से आयुष, अभी बात हो रही थी इनसे क्योंकि ब्रेक में हम चले गए थे। आप इनका ये था जो शेष बहुत व्यापारियों के ऊपर लग जा रहा, तरह तरह के शेष, और उसका बैंकों का भी सरलीकरण होना चाहिए क्योंकि बहुत ऐसे पेच फंस जाते हैं व्यापारियों में सरचार्ज के रूप में। क्या कह रहे थे? हाँ, वही कह रहे थे कि बैंकों के जो सरचार्जेज हैं वो इधर कुछ के दिनों में बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, उसको भी कहीं ना कहीं उसको कम करके देखना चाहिए। और एक बात और मैं कह रहा था कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को भी जीएसटी के दायरे के अंदर लाना चाहिए ताकि पूरे देश में जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का दाम सेम हो और बाकी ट्रांसपोर्टरों और सामान के कीमतों में बराबर सब जगह व्यवस्था हो। देखिए, बहुत अरसे से डिमांड हो रहा है आयुष, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट को भी जीएसटी के दायरे में लाया जाए ताकि इससे जो पूरे देश भर में वो जो फ्यूल का अलग अलग रेट होता है उस पर कंट्रोल किया जा सकता है। आप इस बजट को कहाँ देख रहे हैं? इस बजट को यहाँ देख रहे हैं कि मोदी जी से बहुत ही अपेक्षा है कि बजट ठीक ही होंगे व्यापारी वर्ग के लिए। मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि हमारे देश के जितने भी मध्यम वर्गीय व्यापारी हैं उन पर मोदी जी को ध्यान देना होगा, क्योंकि ये रीढ़ की हड्डी है। मध्यम व्यापारी वर्ग जितने भी है आज 100 में 99% लोग जीएसटी और टैक्स देते हैं सरकार को। तो मध्यम वर्ग ये जो व्यापारी है इन पर मोदी जी को बहुत ही विशेष ध्यान देना चाहिए। और दूसरी बात ये कहूँगा कि यहाँ से हम लोग को व्यापार करने की और भी, जैसे कि ट्रेन वगैरह ये सब की सुविधा नहीं है, दिल्ली के लिए डायरेक्ट ट्रेन नहीं है, एरोप्लेन नहीं है, ये सब पे मोदी जी पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। धनबाद को बहुत कुछ अपेक्षा है आयुष। कहाँ देख रहे हैं इस बजट को आप? आम बजट में क्या व्यापारी के लिए, व्यापार हित में क्या चाहिए? देखिए, अब आपसे फाइनल बात कर रहे हैं। एक बार हमें पूर्ण विश्वास है कि आज के समय में जो मध्यम वर्गीय व्यापारी है वो भारत की रीढ़ की हड्डी है। अगर हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जो यशस्वी प्रधानमंत्री विकसित भारत की सपना को देखते हैं और हमें पूर्ण विश्वास है विकसित भारत की ओर हम लोग जा रहे हैं, तो इस बीच में गरीब के लिए मोदी जी ने बहुत कार्य कर रहे हैं, अच्छी पहल है। और उसी तरह उद्योगपतियों के लिए भी बहुत कार्य कर रहे हैं, वह भी अच्छी पहल है। पर मोदी जी से मेरा आग्रह होगा और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी से आग्रह होगा कि मध्यम वर्गीय व्यापारियों के ऊपर ज़्यादा फोकस करें। मध्यम वर्गीय व्यापारी आपकी रीढ़ की हड्डी है। वह देश में जब मध्यम वर्गीय व्यापारी रात को 12 बजे 2 बजे भी जनता के लिए सेवा करती है, आम जनता के लिए भी सेवा करती है, गरीबों के लिए सेवा करती है, उद्योगपतियों के लिए बीच में विकास के सरकार के साथ में कदम मिलाकर चलती है। मध्यम वर्गीय व्यापारियों पर कोप भाजन का शिकार बन रही है, उन पर फोकस करना चाहिए। मॉल कल्चर ठीक अच्छी बात है, पर मॉल कल्चर में कुछ ना कुछ शेष लगाना चाहिए और जो सामान्य दुकानदार हैं उस पर शेष हटाना चाहिए। यह व्यवस्था आज जारी करे इस बजट में। इससे मोदी के पर विश्वास जगेगा और भारत में मध्यम वर्गों का विश्वास इस सरकार पर पूरा आएगा। देखिए आयुष, निश्चित रूप से चूंकि भारत इतना बड़ा देश है कि यहाँ अगर आप मिडिल क्लास को इग्नोर करेंगे तो फिर आगे कैसे मजबूत अपने आप को करेंगे ये कहना मुश्किल है। और इन व्यापारियों ने कमोबेश वही दर्शाया है कि हमें केंद्र सरकार को जो मिडिल क्लास के जो व्यापारी हैं उनको व्यापार करने के लिए सुलभ और मजबूत संसाधन उपलब्ध कराना होगा ताकि वो इस बाज़ार में टिके रह पाए। चूँकि अभी बाज़ार जो है पूरी तरह से उपभोक्ता इस पर प्रभावी है और उस पर कैसे कंट्रोल हो और उसका कैसे सोल्यूशन निकले, ये इस बजट से इनकी चाहत है। जी बिल्कुल अरुण, तो व्यापारियों ने बता दिया है कि उन्हें क्या उम्मीदें हैं मौजूदा सरकार से जो पहली बजट पेश होने वाली है उससे, और व्यापारियों की कई समस्याएं भी हैं, कई शिकायतें भी हैं। उम्मीद है कि केंद्र सरकार उनके बारे में भी सोचेगी और व्यापारियों ने जिन जिन पहलुओं पर बात की है, खास करके पेट्रोलियम, खाद्यान्न, इन पहलुओं पर चर्चा की जाएगी। हालांकि कल जो बजट पेश होने वाला है ये आम जनता के लिए कितना हितकारी होने वाला है, आम जनता की जेब से बोझ कितना कम करने वाला है, ये तो खैर कल पता चल पाएगा। लेकिन पूरे देश की नजर कल आने वाले बजट पर है। सबकी उम्मीद यही है कि महंगाई कम होगी, हमारे ऊपर से बोझ हटेगा। अरुण, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और व्यापारियों की तमाम बातें दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
तो धनबाद में व्यापारियों ने कह दिया है कि बजट से काफी उम्मीदें हैं। उम्मीद है कि व्यापारियों को भी थोड़ी राहत मिलेगी, आम जनता को भी राहत मिलेगी। अब देखना यह है कि जब कुछ ही घंटे में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी, जो जनता के लिए क्या कुछ नया होने वाला है और जनता के लिए, जनता के जेबों पर यह बजट कितना कम प्रभाव डालने वाला, या यूं कहें जो बोझ अभी फिलहाल महंगाई के कारण जेब पर है उस पर कितना कम असर पड़ता है। पलामू के लोगों को भी बजट से काफी उम्मीदें हैं। लोगों को उम्मीदें हैं कि देश हित में बजट आएगा, मोदी जी के नेतृत्व में बेहतर बजट होगा। आम जनता से बात की सहयोगी संजय सिंह यादव ने। सरकार ने मंगलवार को केंद्र सरकार द्वारा बजट पेश किया जाएगा और हमारे साथ पलामू की लोग हैं, उनसे जानेंगे जी क्या इस बजट में क्या उम्मीद है। लोगों से ही जानेंगे जी इस बजट पे जो पेश किया जा रहा है केंद्र सरकार, क्या उम्मीद है आप लोगों को। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ेगा। उम्मीद है युवा, गरीब, अंत्योदय परिवार का विकास होगा, उस पर बजट वो लाएंगे और बेहतर लाएंगे, क्योंकि पूरे देश में उन पर लोगों का आस्था है। इसलिए बेहतर बजट निर्मला सीतारमण जी के द्वारा पेश किया जाएगा, जो सर्वहित के लिए सबसे बेहतर होगा। कल बजट पेश होने वाले नहीं, हमको पूर्ण विश्वास है कि मोदी जी का नेतृत्व में अच्छा ही बजट आएगा। वो काफ़ी अनुभवी व्यक्ति भी हैं और ख़ास करके वो गरीब तबके से उठे हुए व्यक्ति हैं, तो गरीब को दर्द को बारे में वो जानते हैं। इसलिए हमको पूर्ण विश्वास है कि जो भी बजट सत्र आएगा देश हित में अच्छा बजट आएगा। और लोग हैं उनसे भी जानेंगे। जी बताइए, क्या नाम हुआ आपका? राम कृष्ण प्रसाद है। इस बजट से जो अभी बजट पेश होने वाले हैं उस पर क्या उम्मीद रखते हैं? मुझे विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी के नारा भी है कि सबके साथ सबके विकास हम करेंगे। उसी प्रकार से जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी शपथ लिए उसी दिन गरीब के प्रधानमंत्री आवास की घोषणा किए हैं, तो मुझे पूर्ण भरोसा है कि चाहे नौजवान के रोजगार के सवाल हो या गरीब के आवास के सवाल हो या जहाँ और समस्या हो, उनके नेतृत्व में बजट अच्छा आएगा। और हम लोग के पूर्ण भरोसा है कि प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ेगा देश और बजट अच्छा आएगा, ये पूर्ण भरोसा है मुझे। लोगों ने बताया कि बजट इस बार अच्छा आएगा, पूर्ण उम्मीद है। पलामू से संजीत यादव, न्यूज़ 11 की। तो बिल्कुल सबको उम्मीदें हैं कि कल जो बजट पेश होने वाला है वो महंगाई को कम करेगा। आम आदमी यानी मध्यम वर्गीय परिवार के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो ये सरकार चल रही है, जिसकी ओर से पहली बार बजट पेश किया जाएगा, इस बजट के मद्देनजर तमाम बातें अब कह सकते हैं लोगों के बीच घूम रही हैं, लेकिन उम्मीदें सबकी यही है कि चीज़ें सस्ती होंगी, टैक्स स्लैब में छूट मिलेगी। हमारे संवाददाता राजेश हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, हम राजेश का रुख करेंगे। राजेश, जनता को कई उम्मीदें हैं, उम्मीदें यह है कि महंगाई कम होगी, कल जो बजट पेश होने वाला है इससे टैक्स स्लैब में छूट मिलेगा। किसानों को भी उम्मीदें हैं कि उनके लिए भी कुछ होगा, व्यापारियों को भी उम्मीदें हैं कि उनके भी टैक्स स्लैब में कुछ छूट मिलेगी। तमाम तरह की उम्मीदें जनता लिए बैठी हुई है, बस इंतजार है कल केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जब बजट पेश करेंगी। आप इस वक्त रांची में मौजूद हैं, रांची की जनता की क्या राय है? देखिए, मैं रांची के अशोक विहार स्थित इस कॉलोनी में हूँ, एक सोसाइटी में हैं, और हमारी बात यहाँ की महिलाओं से होगी, क्योंकि आधी आबादी की बात बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बजट से उनका सीधा सरोकार है। क्योंकि किचन वो संभालती हैं, इसलिए उन्हें बहुत कुछ देखना पड़ता है।
मैं सबसे पहले तो यही कहना चाहूँगी कि शिक्षा में सरकार का ज़्यादा जाना चाहिए। इस पर बजट इसका प्रावधान अधिक होना चाहिए बजट ये। आप बताइए, आप हम 3 चीज़ मोदी जी से बोलेंगे। सबसे पहला ये है कि वो साथ ये खाद्य सामग्री पे ध्यान दें और ये सिलेंडर पर ध्यान दें, बच्चों के एजुकेशन पर ध्यान दें। इन चीज़ों पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा उनको। और ये और सब जो छोटा मोटा है उस चीज़ पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। किचन से महिलाओं का ज़्यादा वास्ता होता है। आप किचन के लिहाज से आप बताएं कि क्या चीज़ अपेक्षा रखती हैं आप? हम किचन से कहना चाहेंगे कि देखिए, वर्किंग वुमेन हो चाहे घरेलू लेडी हो, किचन तो हर किसी के लिए है और किचन सारे फैमिली को प्रभावित करता है। तो हम ये कहेंगे जो तेल की महंगाई हो रही है हमारे किचन में, या खाद्य पदार्थ जो सब्जी है या दाल है जो अभी ज़्यादा समस्या में है, तो ये प्रॉब्लम तो है। शिक्षा भी है साथ में, तेल पेट्रोल और इस पे भी बात करेंगे क्योंकि वो बढ़ता है तो निश्चित रूप से किचन प्रभावित होता है। हर एक चीज़ पे प्रभाव पड़ता है उसका। तो आप डीजल पेट्रोल पे जहाँ महंगाई बढ़ेगी, हमारा गैस अच्छा डॉक्टर, मैं बताना चाहूँगी बजट में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सप्लाई अवेलेबल होने चाहिए वो नहीं है। और ये ऐसा नहीं कि और ये ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट दे नहीं रही है, बट वो पेशेंट्स तक पहुंचते पहुंचते अवेलेबल ही नहीं हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना चाहिए हेल्थ सेक्टर में। अच्छा, आप मैडम बताइए, क्या कहना चाहेंगी देश की वित्त मंत्री से, क्योंकि वह भी महिला है? बिल्कुल, महिला होने के नाते एक सामने से महिला को एक यही रहेगा कि किचन जितना भी मतलब बजट फ्री हो उतना अच्छा है। हेल्दी घर होगा, हेल्दी समाज होगा। तो सबसे पहले तो किचन पर ध्यान देना चाहिए। दलहन वगैरह की जो कीमतें बहुत बढ़ रही हैं उसको कंट्रोल में लाना चाहिए। उसके साथ साथ थोड़ा सा बजट जो हम लोग सेविंग ये करते हैं उस पे जो टैक्स वगैरह आ रहा है, टैक्स स्लैब में, बिल्कुल टैक्स स्लैब में उस पे थोड़ा सा हम लोग को रिबेट चाहिए, जो कि रिबेट बिल्कुल छूट है लेकिन वो सिर्फ दिखने भर का छूट है। उसका दायरा बढ़ना चाहिए ताकि हम छूट बिल्कुल ताकि हम लोग की अपनी एक सेविंग अमाउंट बन सके, दिख सके। महिलाओं की भी अपनी एक सेविंग। आपसे हम जानना चाहेंगे, सिक्योरिटी जो है, महिलाओं की सुरक्षा एक बड़ा विषय रहा है पूरे देश में, चाहे झारखंड हो या फिर दिल्ली हो। उस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगी, क्या होना चाहिए? हमें खुद से स्वयं से अपना रक्षा करना चाहिए। इसमें तो अपने आप को ही स्ट्रांग रखना चाहिए। सरकार की भूमिका क्या होनी चाहिए, क्या व्यवस्था होनी चाहिए, कुछ और भी चीज़ें, योजनाएं लागू होनी चाहिए? सरकार की तरफ से तो यही हो सकता है कि मतलब हर जगह एक रहे, सिक्योरिटी गार्ड सब रहे, ताकि महिलाएं भी सुरक्षित। हम और भी बात करेंगे। महिलाओं की बात हो रही है, महिला विषय है, सुरक्षा का भी है। टैक्स स्लैब में चूँकि यहाँ पर जितनी भी महिलाएं हैं वो सारी कम से कम एक संभ्रांत फैमिली की हैं, वेल ऑफ फैमिली की हैं। आप मैडम बताइए, क्या चाहिए आपको वित्त मंत्री से? देखिए, मैं सीनियर सिटीजन हूँ और शुगर पेशेंट हूँ, तो मैं चाहूँगी कि ट्रीटमेंट प्लस मेडिसिन दोनों में हमको कुछ फ़ायदा मिले, रिबेट मिले। इस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। टैक्स पेयर हैं आप? यस। उसमें कोई छूट नहीं चाहिए आप? नहीं, हाँ, टैक्स देना भी जरूरी है। आप मेरे हिसाब से मैं सैलरी क्लास वाली हूँ, तो मैं ये आपको ये बतला दूँगी। क्या करती हैं आप? मैं टीचर हूँ, प्रोफेसर हूँ मारवाड़ी कॉलेज में। मैं ये बतलाना चाहूँगी कि सबसे पहले टैक्स में रिबेट होना बहुत ज़रूरी है और घर चलाने के लिए कुछ खास चीज़ों की बहुत आवश्यकता है।
जो कि हम महिलाएं खास करके घर भी चलाना पड़ता है, बाहर भी देखना पड़ता है, बच्चों के एजुकेशंस को देखना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों को। तो हम सरकार से निवेदन करते हैं कि बजट पास करने के लिए ये जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उसमें कम से कम ऐसा रियायत हो कि हमें जैसे एवरीडे हम जो चीज़ यूज़ करते हैं, सब्जी हो, हर दिन सब्जी कुछ दिनों पे दाम भाग जाती हैं, जितनी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं। फिर हमारे घर में जो हम लोग डेली यूज़ करते हैं, डिटर्जेंट हुआ, किचन्स के जो आइटम्स होते हैं, यूटेंशिल्स क्लीन करने के, कहने का अर्थ है महंगाई है, महंगाई तो बहुत ज़्यादा है। तो टैक्स देना जरूरी है कि नहीं? टैक्स देना, टैक्स में रिबेट हो, टैक्स हम देते हैं लेकिन टैक्स में रिबेट होना बहुत ज़रूरी है। भार लग रहा है, टैक्स ज़्यादा देना, टैक्स ज़्यादा देना पड़ता है। कहते हैं ना कि आमदनी अठनी खर्चा रुपया, तो वो हालत है हम लोगों की। तो सैलरी हम लोग को एक तो सरकार ऑर्डर करती है, पे स्केल जब बढ़ाने की बात होती नहीं है कि रातों रात दाम बढ़ा जाता है, और दाम हमारे जबकि सैलरी बाद में 2 साल 3 साल लग जाते हैं बढ़ने में। तो उसी तरह सोचनी चाहिए सरकार को, जब हम बढ़ाते महंगाई को तो आम जनता के हिसाब से जो मिडिल क्लास के लोग ज़्यादा हैं, तो मिडिल क्लास के को ध्यान में रखते हुए जैसे महिलाओं के लिए या ट्रांसपोर्ट की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। अगर उचित व्यवस्था हो शहरों में, चाहे छोटे शहर हो या बड़े शहर हैं, तो हम क्यों अपने कार को यूज़ करेंगे, क्यों हम इतना फ्यूल इन्वेस्ट करेंगे? अन्य से हमारे वो खर्चा हो रहे हैं, एक्सपेंडिचर्स बढ़ रहे हैं। तो ट्रांसपोर्ट की एक उचित व्यवस्था हो, प्रॉपर लोगों को खास करके महिलाओं पे विशेष ध्यान भी देना चाहिए कि इनको किस किस चीज़ की, जैसे सुरक्षा की बात हुई है, तो गार्ड के साथ साथ प्रॉपर देखना चाहिए कि इनको किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। घर में कभी महिलाएं अकेले हो जाती हैं, कभी कभी किसी अगर इंडिपेंडेंट रिक्वायरमेंट होती है। और भी हम आपके पास फिर आएंगे। आप मैडम बताइए और क्या चाहिए? आपके बच्चे तो पढ़ रहे हैं क्या नौकरी भी कर रहे हैं? मेरे बच्चे पहले नौकरी कर रहे थे लेकिन वो छोड़ दिए हैं, अभी पढ़ रहे हैं, वो लोग MBA कर रहे हैं। अच्छा। तो अब अपने लिए, अपने पति के लिए या बच्चों के लिए क्या चाहिए? ओवरऑल बजट से आपको क्या अपेक्षा है? बच्चों के लिए एजुकेशन में सबसे पहला चाहिए कि उसमें थोड़ा सा मोदी जी कम करें, हाँ रिलीफ मिले। और दूसरा पति के लिए अब तो पेंशन का हो गया है, उसमें थोड़ा सा बढ़ोतरी हो, वो ठीक ठाक, उनको कोई टैक्स, हाँ टैक्स में कमी होनी चाहिए, थोड़ा सा टैक्स हाँ। आप लोगों की महिलाओं के जो आवश्यक सामान कॉस्मेटिक्स वगैरह महंगे हैं या ठीक ठाक है दाम? महंगे हैं, बहुत महंगे होते जा रहे हैं। महंगे पहले इतना महंगे नहीं थे, लेकिन हाँ अब आप हाँ GST कम करना चाहिए, अब पहले से ज़्यादा महंगे होते जाता है, इसे सोच समझ के हम लोग को लड़ना पड़ता है। अच्छा, अपैरल्स जो कपड़े होते हैं उन सब का पर भी टैक्स वगैरह का कोई आपको छूट चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, ये सब डेली यूजेस चीज़ें हैं, तो इस पर तो छूट होनी ही चाहिए। जो कि कॉस्मेटिक आप जैसे बता रहे हैं, ड्रेस मटेरियल हुआ, और मतलब ये सब डेली का चीज़ है जो कि लोग यूज़ करते हैं। और आज के फैशनेबल टाइम में सभी लोग चाहते हैं कि मतलब अच्छा से अच्छा वियर करें, अच्छे से अच्छे दिखें, तो उसके लिए थोड़ा सा तो रिबेट मिलना ही चाहिए। GST भी कम। अच्छा, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, एडिएबल ऑयल्स वगैरह कुछ महंगे हैं, उनसे और भी लोगों से बात करेंगे, दोबारा बात करने का और जानेंगे इनसे। आपको क्या लगता है कि जो खाद्य की तेल है, एडिएबल ऑयल्स वगैरह, वो सब महंगे हैं या ठीक ठाक दाम है? नहीं महंगे हैं, काफ़ी महंगे हो गए हैं, बहुत ज़्यादा उनमें अंतर आ गया है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी, अभी पेंशन भोगियों की बात आप कर रहे थे, जो पेंशनर्स हैं या जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं, उनको तो बिल्कुल ही टैक्स के दायरे से मुक्त कर देना चाहिए, ये मेरा विचार। रिटायर हो गए? नहीं, मैं रिटायर नहीं हूँ, लेकिन अभी हैं बहुत, उनके हस्बैंड मेरे हस्बैंड भी रिटायर्ड हैं, तो सीनियर सिटीजन्स को टैक्स के दायरे से मुक्त होना चाहिए, ये मेरा विचार है। हेल्थ, उन्होंने उतने दिन जो सर्विस दिया है उसके लिए उन्हें पेंशन दी जाती है, और उस पर उनसे टैक्स लेना मेरे ख्याल से ये उचित नहीं है। तो एक डॉक्टर साहिबा चली गई, लेकिन आप ये बताइए कि हेल्थ सेक्टर में क्योंकि ओल्ड एज होने पर हेल्थ इश्यूज बहुत होते हैं, तो उसके लिए क्या करना चाहिए सरकार को? बहुत आसानी से इसकी सुविधा हम लोग को मुहैया करा जाए। जैसे सीनियर सिटीज़न को है कि ये जो बातें हो रही थी अभी डॉक्टर साहिबा ने कहा, सही कहा कि प्राइवेट में जा कर के आप इतने लंबे लाइन लगा करके फिर दवाएं इतनी महंगी, फीस इतना चैलेंजेबल हो जाता है,
और सही बात है सीनियर सिटीज़न की, अभी जो बहुत अच्छे हमारे साथ कहीं सहयोगी कि आमदनी 98 खर्चा रुपया, आपके नाम पे पेंशन तो आता है, फिर खर्च उससे ज़्यादा है। सीनियर सिटीज़न के खर्च अगर कहें तो सबसे ज़्यादा मेडिसिन और मेडिकल में ही जाती है, तो वो वहाँ पे इस चीज़ का तो निश्चित ख्याल रखना चाहिए। और पेंशन अगर उस तरह का है तो आप पेंशन में भी उस तरह की बढ़ोतरी करें, क्योंकि हम तो बंधे हुए हैं। आप जानती है कि सरकार को टैक्स भी चाहिए, क्योंकि एक बड़ा वर्ग होता है जिन्हें वेलफेयर स्कीम्स के तहत उन्हें लाभ दिया जाता है, तो टैक्स में कमी कैसे की जा सकती है? आपको क्या लगता है कहाँ पर सरकार को रेवेन्यू जनरेट करना चाहिए ताकि भार आप लोगों पर यानी सैलरीड क्लास पर कम पड़े? टैक्स तो लेना चाहिए, क्योंकि टैक्स के बिना सरकार चला भी नहीं सकती है। पर आप उस हिसाब से देखिए कि सीनियर सिटीज़न है, जैसे अभी इन्होंने कहा कि हमारे टैक्स पेंशन पे लगती है, उस चीज़ों को ध्यान में रखना होगा कि टैक्स कहाँ कम करनी है। जीएसटी हम लोग को ज़्यादा लगती है, वहाँ कम किया जा सकता है, क्योंकि सीनियर सिटीज़न आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हो, फ्लाइट में कर रहे हैं, सफ़र तो करेंगे ही आप। उन सब चीज़ों को रखते हुए अगर हमारे टैक्स किया जाए तो शायद हम लोग अपने को बहुत खुशहाल देखेंगे। अच्छा, आप मैडम बताइए कि किन चीज़ों पर टैक्स ज़्यादा बढ़ाना चाहिए ताकि सरकार का खजाना भी बढ़े और आम लोगों पर भार भी कम है, क्योंकि कहीं ना कहीं तो पैसे की ज़रूरत है सरकार को। इस चीज़ों पर बढ़ाना चाहिए। सबसे पहले तो सरकार को टैक्स ये रोड पर बढ़ाना चाहिए, उन चीज़ों पर सबसे पहले बढ़ाना चाहिए। किस पर? रोड सड़क, उन चीज़ों पर सबसे पहले बढ़ाना चाहिए, क्योंकि वो बंद होने वाली है नहीं, इसलिए उस पर सबसे ज़्यादा जो बढ़ाना चाहिए। टोल कलेक्शन ज़्यादा होना चाहिए। टोल प्लाजा जो होता है उस पर रोड जो टोल, हाँ तो ठीक है, लेकिन आपको आप गाड़ी से जाएंगे, महंगा सफ़र नहीं पड़ेगा? लेकिन तो अगर टैक्स ज़्यादा मिले तब ना रोड का सारा चीज़ होगा, उसका जो ऐसी है जिसको पर आप देखें कि हर बार टैक्स बढ़ाया जाता है, तो जैसे कुछ लीकर वगैरह हैं, इन सब चीज़ों पर अलग अलग। तो आपकी अपील क्या है सरकार से कि कैसा जस्टिफाइड टैक्स स्ट्रक्चर हो? आपको कैसा लगता है कि कैसा क्या इंतजाम करे वित्त मंत्री? वित्त मंत्री को सारा सोच समझ के इंतजाम करना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि सब लोग अच्छे से टैक्स दें और सब लोग का अच्छा से सब चीज़ चल रहा है। आप बताइए क्या क्या टैक्स किस टैक्स के रिगार्डिंग लगना चाहिए? तो टैक्स पेयर का दायरा बढ़ाना चाहिए। बहुत लोग ऐसे हैं जो कि उनका टैक्स जो है वो बहुत कम जो शो कर रहे हैं, जितना शो कर रहे हैं उतने पे ही आ रहे हैं, तो उनका मतलब दायरा उनका बढ़ना चाहिए। दूसरी बात क्या है कि आपके कहने का मतलब है कि बहुत लोग टैक्स चोरी भी कर रहे हैं? बहुत लोग टैक्स चोरी कर रहे हैं, हाँ। तो अधिक से अधिक संख्या में टैक्स जो कमाते हैं वो उस परव्यू में आए, दायरे में आए, वो टैक्स दायरे में आए। जो लोग अपने आप को छिपा रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो आजकल हर एक जगह पर आप डिजिटल पेयर्स जो हो गए हैं, तो वो सबके लिए लागू होना चाहिए, ताकि वो जो भी खर्च कर रहे हैं, जो भी उनका खर्च है वो दिखना चाहिए। उससे टैक्स चोरी बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि वो जो भी खर्च करेंगे वो दिखेगा, तो खर्च कहाँ से हो रहा है ये डायरेक्ट क्वेश्चन सरकार कर सकती है उनसे। तो वो लोग जो लोग नहीं कर रहे हैं, डिजिटल पेमेंट में आजकल नहीं आ पा रहे हैं, पैसा होने के बावजूद कैश पेमेंट कर रहे हैं, उन लोग के लिए है कि डिजिटल पेमेंट में आए। क्योंकि आजकल छोटे छोटे रेवड़ी लगाने वाले लोग अब ऑनलाइन पेमेंट ले रहे हैं, लेकिन देखिए कि कुछ जगह पर ऐसे लोग हैं, किन्हीं का ये नहीं कि व्यवसाय में नाम, व्यवसाय का भी नाम नहीं आना चाहिए, लोगों का भी नाम नहीं आना चाहिए, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ जगह पर ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर वो लोग एकदम कहेंगे कि नहीं, हमको कैश ही चाहिए, हम डिजिटल, हम ऑनलाइन पेमेंट नहीं लेंगे, हम कैश ही पेमेंट लेंगे, तो दिखाना नहीं चाहते, तो ये ब्लैक सीधा सीधा वाइट ब्लैक को ये कर रहा है, तो वो चीज़ कम होना चाहिए, वो चीज़ कम होना चाहिए। आयुष, आपने देखा कि यहाँ की जो महिलाएं हैं जिनसे हमारी बात हुई है, और ये सभी लोग एक अच्छी फैमिली के हैं, अच्छे बहुत सारी नौकरियाँ भी करती हैं, तो
इनकी भावना है कि टैक्स स्लैब में थोड़ा सा छूट मिले, यानी जी बिल्कुल और राजेश, महंगाई कम तो हो। महिलाओं को उम्मीद है कि इस बार बजट कुछ ऐसा है कि हमारे किचन पर जो अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है वो बोझ हल्का हो, टैक्स स्लैब में छूट मिले, पेंशनर्स जो हैं जिन्हें पेंशन मिल रहा है उनके टैक्स स्लैब में छूट हो। तो कई उम्मीदें महिलाओं को भी हैं, हमने आपको बताया, कई उम्मीदें व्यापारियों को भी हैं। राजेश, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातें दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे संवाददाता राजेश महिलाओं के बीच पहुंचे, आने वाले बजट से महिलाओं को क्या उम्मीदें हैं, उन्हें क्या लग रहा है और क्या होना चाहिए, तमाम बातें महिलाओं ने आप तक पहुंचाई। अब देखना यह है कि अब से कुछ ही घंटों बाद जब केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी तो जनता के लिए क्या कुछ होने वाला। आने वाले बजट से सभी को उम्मीदें हैं, कोडरमा के लोगों को भी बजट से काफी उम्मीदें हैं। बजट को लेकर कोडरमा के लोगों से बात की हमारे संवाददाता आर्यन ने। इलाके में मौजूद हैं और हम सीधा कोडरमा के लोगों से जुड़ेंगे, झुमरी तिलैया के लोगों से जुड़ेंगे और जानेंगे कि जो आम बजट पेश होने वाला है उससे लोगों को क्या कुछ उम्मीदें हैं, लोग क्या चाहते हैं। क्योंकि महंगाई काफ़ी बढ़ गई है, चाहे सड़क मार्ग से चलें तो टोल टैक्स से भी लोग काफ़ी परेशान होते हैं, रेलवे से चलें तो टिकट की भी काफ़ी मारा मारी रहती है, लोग वेटिंग लिस्ट में चलते हैं। तो ऐसे में जो आम बजट आ रहा है उससे लोगों को क्या कुछ उम्मीदें हैं, कैसा बजट चाहते हैं? बजट पब्लिक फ्रेंडली होना चाहिए। जैसे टैक्सेशन बहुत हाई है अपने यहाँ, कुछ कम हो। और सरकार को चाहिए कि जो कॉरपोरेट टैक्स कम की थी कि जनरल पब्लिक को इसका फ़ायदा मिलेगा, वो सारे इंडस्ट्रियलिस्ट लोग सारा फ़ायदा उसका अपने पास रख रहे हैं। नया नया रोजगार ना प्राइवेट सेक्टर में आ रहा है ना पब्लिक सेक्टर में आ रहा है। महंगाई बहुत बढ़ गया है, उस पर भी सरकार को सोचना चाहिए। और छोटे मोटे बिजनेसेस जो हैं उनसे बहुत परेशानी हो रही है जीएसटी के चलते, उस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। तो बिल्कुल कई समस्याएं हैं छोटी छोटी जिससे लोग काफ़ी परेशान हैं। लोगों का कहना है कि कई जैसे जीएसटी हो या फिर कई तरह की चीज़ें हैं जिसमें लोग संशोधन चाहते हैं। आप बताइएगा बजट से क्या कुछ उम्मीद करते हैं? अच्छा बात उन्होंने कहा कि बजट हमेशा पब्लिक फ्रेंडली होना चाहिए और पब्लिक को कितना आप सहूलियत दे पाते हैं। विकास भी मुद्दा है, विकास के लिए जरूर लाना चाहिए, लेकिन जब तक आप पब्लिक को के हितों को ध्यान नहीं रखते तो बजट का कोई अर्थ नहीं रहता। निश्चित तौर पे बजट को एजुकेशन बेस्ड, हेल्थ बेस्ड और पब्लिक फ्रेंडली होना ही चाहिए। बिल्कुल, तो बजट को पब्लिक फ्रेंडली होना चाहिए। हर तरह के लोग हैं और अपनी अपनी राय है। लोगों का कहना है कि बजट जो है वो पब्लिक फ्रेंडली होना चाहिए। एक और हमारे साथ व्यक्ति हैं, उनसे भी हम जानेंगे बजट से क्या कुछ उम्मीद करते हैं। बजट से हमारी सरकार से प्रार्थना यही है कि जो ईमानदार टैक्स पेयर लोग हैं उनके सम्मान में कुछ सरकार को करना चाहिए, ताकि और भी लोग जो टैक्स दे सकने के काबिल हैं और टैक्स के एम्बिट में नहीं है वो टैक्स के एम्बिट के तरफ आकर्षित हो। उनको खींचने की आवश्यकता नहीं हो, वो स्वयं आकर्षित होकर के पहुंचे। महंगाई को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? महंगाई पर यदि नियंत्रण सरकार कर पाए तो बड़ी कृपा, लेकिन नियंत्रण महंगाई पर हो नहीं पा रही है सरकार से। उस जगह पर तो सरकार लगता है जैसे फेल कर जा रही है, नियंत्रण नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल, तो महंगाई को भी कंट्रोल करने की आवश्यकता है। चूंकि गरीबों की जो संख्या है वो काफ़ी मात्रा में है, झारखंड जो है उसे गरीब राज्य कहा जाता है, तो महंगाई कंट्रोल करने की भी आवश्यकता है। हमारे साथ एक और व्यक्ति हैं, आप बताइएगा बजट से क्या कुछ उम्मीद करते हैं? इस बजट में मध्यम वर्ग को सबसे पहले राहत देने की ज़रूरत है, जिससे कि आप इस सरकार के जो समर्थक हों चाहे जो भी है वो मध्यम वर्ग है। लेकिन जब भी इन्होंने बजट दिया कोई लोक लुभावन बजट नहीं दिया, मध्यम वर्ग को काफ़ी नुकसान हुआ। इवन जीएसटी की संशोधन की बात कर रहे थे, बहुत ज़रूरी है। अगर रियल सेक्टर की बात करें तो आपको स्टील हो गया चाहे लोहा हो गया और इन सब चीज़ों में 28% के लमसम जीएसटी है, जो कि बहुत ज़्यादा है। और अगर आप गौर करेंगे तो यूरोपीय देश हो चाहे अमेरिका हो, उसमें 40% जीडीपी का बजट में 40% का उनका हिस्सेदारी है। इवन चाइना का 30% के लगभग है, लेकिन हमारे देश का अगर 8% के लगभग रियल एस्टेट का हिस्सेदारी है। अगर इन सब चीज़ों में कंट्रोल किया जाए तो जीडीपी भी बढ़ाने में हमारा सहयोग करेगा। इसलिए सरकार को इन सब चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, तो आम जनता का ख्याल पहले रखना होगा, चूंकि आम जनता जो है वही वोटर है और वही चुनती है अपने सरकार को, ताकि विधायक और सांसद को चुना जाए, जिससे लोग राहत की सांस ले सके। कुछ और भी व्यक्ति हैं हमारे साथ, हम उनसे भी बात करेंगे। बजट को लेकर
क्या कुछ कहना चाहेंगे? इस बजट से मध्यम वर्गीय के लोगों को बेनिफिट होना चाहिए। सबसे बड़ा जो बात है वो इनकम टैक्स जो स्लैब रेट है वो अभी वर्तमान में अप टू 7 लाख नील है, तो उसे बढ़ाकर 10 लाख रुपए तक करना चाहिए। और दूसरी बात, जो एजुकेशन लोन में जो इंटरेस्ट अभी जो काफ़ी ज़्यादा है, अगर वो सरकार उसको कम करती है तो इससे एजुकेशन को और बूस्टअप मिलेगा। साथ ही साथ आपका जो एसेंशियल चीज़ है जैसे हेल्थ सेक्टर हो गया, आपका मेडिकल फील्ड हो गया, अगर ये सब चीज़ों पर अगर टैक्सेस कम होते हैं तो बेसिकली मतलब जो मध्यम वर्गीय जो लोग हैं उनको इस बजट से जरूर राहत मिलेगा। बिल्कुल, तो जो मध्यम वर्गीय लोग हैं उनको बजट से राहत मिलने की आवश्यकता है और लोगों को एक उम्मीद है, चाहे वो व्यापारी वर्ग हो या फिर सर्विस करने वाले लोग हो, नौकरी करने वाले लोग हो, सभी लोगों का यही कहना है कि महंगाई जो है वो चरम सीमा पर है और महंगाई को कंट्रोल किया जाना चाहिए इस बजट में। सहयोगी आभास के साथ आर्यन श्रीवास्तव, न्यूज़ 11 भारत, कोडरमा। तो आने वाले बजट को लेकर देश की जनता को काफी उम्मीदें हैं। उम्मीद यह है कि महंगाई को लेकर बजट में कुछ होगा, मध्यम वर्गीय परिवार को लेकर बजट में कुछ होगा, महिलाओं को लेकर कुछ होगा, किसानों को लेकर कुछ होगा और व्यापारियों को लेकर कुछ होगा। सबकी उम्मीदें टिकी हुई हैं, सबकी नजरें टिकी हुई हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अब से कुछ ही देर में अब से कुछ ही घंटों में केंद्रीय बजट पेश करेंगी और सबकी निगाहें पूरे देशवासियों की नजर उसी पर टिकी है। फिलहाल 11 प्राइम के आज इस पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।